हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केआर स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी क्षितिज का चैप्टर 8 जो कि है बाल गोविंद भगत, और इसके जो लेखक हैं वो है राम वृक्ष बेनीपुरी जी। चलिए शुरू करते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जो जन्म है वो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ था। इनके जो माता पिता का निधन है वो इनके बचपन में ही हो गया था। उसके बाद का जो इनका जीवन था वो बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों से भरा हुआ रहा, और उसके बाद इन्होंने बहुत सारे संघर्ष अपने जीवन में किए। 10वीं तक शिक्षा इन्होंने जब प्राप्त कर ली तो उसके बाद ये 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हुए रहे, और उसके बाद ये कई बार जेल भी गए। इनका जो देहावसान है वो सन 1968 में हुआ था। और 15 वर्ष की अवस्था में जो बेनीपुरी जी की रचनाएं थी वो पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी। ये बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली पत्रकार थे, और इनकी बहुत सारी जो रचनाएं हैं वो दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्र पत्रिकाओं में छपा करती थी, यानी कि उनका संपादन हुआ करता था, जिनमें से कि तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। और इनकी और भी बहुत सारी रचनाएं थी, और इनका जो एक पूरा साहित्य है वो बेनीपुरी रचनावली में है, और उसके 8 खंडों में उसे प्रकाशित किया गया है, यानी कि वो 8 खंडों में उपलब्ध है। इनकी जो रचना यात्रा थी उसके कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव थे, जैसे कि पतितों के देश में ये एक उपन्यास था, चिता के फूल कहानी थी, अम्बपाली नाटक है, माटी की मूर्तें रेखाचित्र है, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत है, जंजीरें और दीवारें संस्मरण है, और आदि बहुत सारी और भी इनकी ऐसी ही रचनाएं रहीं। उनकी रचनाओं में जो स्वाधीनता की चेतना, मनुष्य की चिंता और इतिहास की युग्म रूप व्याख्या हुई है, और विशिष्ट शैलीकार होने के कारण इन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता था। अब हम आते हैं चैप्टर पर। तो बाल गोविंद भगत, ये जो है एक रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन यहाँ पर किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। बाल गोविंद भगत जो हैं वो इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं, क्योंकि जो उनकी वेशभूषा है, उनके अनुष्ठान हैं, और उससे वो बताते हैं कि जो बाहरी अनुष्ठान है उससे कोई भी सन्यासी नहीं होता है। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं, ठीक है। और इसी वजह से जो लेखक हैं उनको बाल गोविंद भगत एक सन्यासी लगते हैं। ये पाठ जो है वो सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। अब हम आते हैं चैप्टर पर। चैप्टर है बाल गोविंद भगत। सबसे पहले इसमें जो बाल गोविंद भगत हैं वो एक मंझोले कद के, मतलब एक गोरे चिट्टे से आदमी हैं, और जिनकी उम्र लगभग 60 वर्ष है या उससे ऊपर यहाँ पर मानी गई है, ठीक है। उनके जो बाल हैं वो पक गए हैं, यानी कि जो 60 की उम्र है उनकी, तो ऑब्वियसली जो बाल हैं वो भी उसी हिसाब से हैं, यानी कि कम है या सफ़ेद हैं, ऐसे कुछ हैं। उसके बाद इनकी जो मतलब इनकी कोई दाढ़ी वगैरह तो है नहीं, लेकिन इनका जो चेहरा है वो पूरा सफ़ेद बालों से एकदम जगमग रहता है। कपड़े ये बिल्कुल भी मतलब बहुत कम पहनते थे, और कमर में ये एक लंगोटी मात्र, और सिर पर जो है ये कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी ओढ़ा करते थे। और जब ठंड आती थी यानी कि जाड़ा आता था तो ये एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते थे, और मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता है। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला ये बांधे रहते थे, और ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। ये कोई साधु नहीं थे। इनकी एक अपनी, एक होता है कि ड्रेसिंग सेंस जो है इनका अपना था, ठीक है। अपनी इनकी एक कला थी या अपनी इनकी एक पसंद थी, तो ये उस पसंद के अनुसार अपने आप को सजाया करते थे, यानी कि अपने आप को कपड़े पहनते थे, ठीक है। और जो ये बहुत ज़्यादा गृहस्थ थे। इनकी जो गृहिणी थी कि तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतुओं को तो मैंने देखा था, थोड़ी खेतीबाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, ये लेखक कहते हैं।
ये सब जो हैं कबीर को साहब मानते थे और किसी दूसरे की चीज़ नहीं छूते थे और ना ही किसी से बिना वजह झगड़ा किया करते थे। उनके पास खेती बाड़ी थी, साफ सुथरा मकान था, ठीक है। खेत से जो भी उपज होती थी उसे पहले सिर पर लाद कर कबीर पंथी मठ ले जाते और प्रसाद स्वरूप जो भी मिलता उसी से अपना गुजर बसर करते, यानी कि उसी से अपना गुजारा किया करते थे। इसके बाद यहाँ पर जो चैप्टर है हमें उसमें बताया गया कि ये जो है कबीर के पद बहुत ज़्यादा सुना करते थे और कबीर के पद का बहुत मधुर गायन भी करते थे, ठीक है। ठीक है, आषाढ़ के दिनों में जब समूचा गांव खेतों में काम कर रहा होता था तब बाल गोविंद पूरा शरीर कीचड़ में लपेटे खेत में रोपनी करते हुए अपने मधुर गानों को गाते थे। और उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि जो भादों की अंधियारी में भादों की अंधियारी होती है, तो जब भादों की अंधियारी में उनकी खंजरी बजती थी, जब सारा संसार सोया होता था तब उनका संगीत जागता था। कार्तिक मास में उनकी प्रभातियाँ शुरू हो जाती, वे अहले सुबह नदी स्नान को जाते और लौटकर पोखर के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर बैठ जाते और अपना गाना शुरू कर देते। गर्मियों में अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते थे। इसके बाद हमें यहाँ पर बताया गया कि यानी कि इसके बाद इसमें यहाँ पर बताया गया है कि उनकी जो संगीत साधना थी उसका चरमोत्कर्ष तब देखा गया जिस दिन इनका इकलौता बेटा मरा। बड़े शौक से उन्होंने अपने बेटे की शादी करवाई थी। बहू भी बड़ी सुशील थी। उन्होंने मरे हुए बेटे को आंगन में चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा था तथा उस पर कुछ फूल बिखरा पड़ा था। सामने बाल गोविंद जमीन पर आसन जमाए गीत गाए जा रहे थे और बहू को रोने के बजाय उत्सव मनाने को कह रहे थे। चूंकि उनके अनुसार आत्मा परमात्मा पास चली गई, ये आनंद की बात है। और इसके बाद हमें यहाँ पर बताया जाता है कि उन्होंने बेटे की चिता को आग भी बहू से दिलवाई। जैसे ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, बहू के भाई को बुलाकर उसके दूसरा विवाह करने का आदेश दिया गया, ठीक है। और यहाँ पर जो बाल गोविंद भगत जी हैं वो मतलब कि उन्होंने अपनी बहू को अपने मायके भेज दिया और उसके बाद उनका दूसरा विवाह करने का आदेश दे दिया। बहू जाना नहीं चाहती थी, साथ रहे उनकी सेवा करना चाहती थी, परंतु बाल गोविंद के आगे उनकी एक न चली। उन्होंने दलील अगर वो नहीं गई तो वे घर छोड़कर चले जाएंगे। यानी कि जो बाल गोविंद भगत की बहू थी वो अपने मायके नहीं जाना चाहती थी, अपने घर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जो बाल गोविंद भगत हैं उन्होंने उन्हें भेजा और उन्होंने कहा कि यदि वह नहीं जाएंगी तो वो घर छोड़कर चले जाएंगे। तो इसी कारण से उनको अपने घर जाना पड़ा। उसके बाद जो बाल गोविंद भगत हैं उन बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी उनके अनुरूप ही हुई। वे हर वर्ष गंगा स्नान को जाते। गंगा 30 कोस दूर पड़ती थी, फिर भी वे पैदल ही जाते, घर से खाकर निकलते तथा वापस आकर खाते थे, बाकी दिन उपवास पर। किंतु अब उनका शरीर बूढ़ा हो चुका था। इस बार लौटे तो तबीयत खराब हो चुकी थी, किंतु वो नेम व्रत छोड़ने वाले ना थे। वही पुरानी दिनचर्या शुरू कर दी। लोगों ने मना किया परंतु वे टस से मस ना हुए। एक दिन अंध्या में गाना गाया परंतु भोर में किसी ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो पता चला बाल गोविंद भगत नहीं रहे। और उस दिन मतलब कि जब वो संध्या में गीत गाते तो किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा हुआ था। और वहाँ पर जो बाल गोविंद भगत हैं वो बहुत ज़्यादा एक नेम व्रत वाले इंसान थे, ठीक है। वो गंगा मैया के दर्शन करने बहुत ज़्यादा जाया करते थे। और जैसा कि इसमें हमें बताया गया कि वो एक कोई सन्यासी नहीं थे, लेकिन उनका जो रहन सहन था और उनका जो कपड़े पहनने का तरीका था और एक वो जो चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाते थे, तो बस इसी कारण से जो लेखक हैं उनको लगता है कि शायद वो सन्यासी हैं, लेकिन वो सन्यासी नहीं थे, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है।
और बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।